बिहार में नमक सत्याग्रह। बिहार में नमक सत्याग्रह। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई तथा राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया। सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिला में नमक सत्याग्रह शुरुआत हुई। सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिला में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ और पटना सिटी के मंगल तालाब के पास स्थित नखास पिंड स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल से कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर नंगी हड़ताल किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर नंगी हड़ताल किया। बिहार में नमक आंदोलन। बिहार में नमक आंदोलन हुआ। स्थान और नेतृत्वकर्ता। चंपारण में नमक आंदोलन हुआ। इनका नेतृत्वकर्ता कौन है? बिपिन बिहारी वर्मा। बिपिन बिहारी वर्मा। बरेजा स्थान में नमक आंदोलन हुआ। इनका नेतृत्वकर्ता है गिरीश तिवारी। गिरीश तिवारी। गोरिया कोठी में नमक आंदोलन हुआ। वहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन थे? चंद्रिका सिंह। चंद्रिका सिंह। हाजीपुर में नमक आंदोलन हुआ। वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन है? भरत मिश्रे। भरत मिश्रे। हाजीपुर के नेतृत्वकर्ता है भरत मिश्रे। पटना के नेतृत्वकर्ता अंबिका कांत सिंह। अंबिका कांत सिंह। पटना स्थान के नमक आंदोलन का नेतृत्व है अंबिका कांत सिंह। मुंगेर के नमक आंदोलन का नेतृत्वकर्ता श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। लखीसराय के नमक आंदोलन का नेतृत्वकर्ता नंद कुमार सिंह। नंद कुमार सिंह। दरभंगा के नमक आंदोलन का नेतृत्वकर्ता सत्याग्रह नारायण सिंह। सत्याग्रह नारायण सिंह। नखास पिंड आंदोलन। नखास पिंड नामक स्थान पटना जिला में है जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में चर्चित था। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नखास पिंड चलो का नारा गूंजा। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नखास पिंड चलो का नारा गूंजा। यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने का दृढ़ संकल्प लिया
और पुलिस के जुल्म के आगे कभी नहीं झुके। 16 अप्रैल 1930 को सर्च लाइट के मैनेजर और पटना कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नखास पिंड नामक स्थान की ओर नमक कानून भंग करने के लिए चला, परंतु पुलिस द्वारा इसे रास्ते में रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नरवास पिंड पहुंच गए और नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इस नमक आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें प्रमुख हैं प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जीवी कृपलानी। नमक आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें प्रमुख थे अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जीवी कृपलानी। गांधी की लाठी। बिहार में भूकंप पीड़ितों की सहायता पर निकले महात्मा गांधी 3 अप्रैल 1934 को जब मुंगेर जिले के घोरघट गांव पहुंचे तो वहां के लोगों को दुनिया में प्रसिद्ध मुंगेरी लाठी के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट किया। इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान गांधी जी ने मुंगेर में निर्मित पीतल की मूठ वाली लाठी हंटर की खूब चर्चा सुन रखी थी, जिसका इस्तेमाल अक्सर ब्रितानी फौज वाले अक्सर करते थे। लाठी में गांधी जी की गहरी दिलचस्पी देखकर घोरघाट गांव के लोगों ने कांग्रेस के एक युवा क्रांतिकारी अगरजीत पासवान के सामूहिक नेतृत्व में उपहार के तौर पर बापू के हाथ में एक लाठी सौंपी, जो आजीवन बापू संग रही। उसी अवसर पर गांधी जी ने एक राज की बातें बताते हुए कहा था कि घोरघाट में निर्मित लाठी के हंटर से अंग्रेजों द्वारा कम से कम 2 बार उनकी भी पिटाई हो चुकी है। कालांतर में लाठी प्रसंग पर भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। घोरघाट गांव में आज भी हर साल गांधी जी की आगमन दिवस पर लाठी महोत्सव का सांस्कृतिक आयोजन होता है। मुंगेरी लाठी। यह चूने, खली और विशेष रसायनों के लेप से आग में सेंक कर पीतल की मूठ वाली हंटरनुमा लाठी बनाई जाती थी। उस समय अंग्रेजों ने मुंगेर में निर्मित लाठियों का कारोबार सरहद पार तक फैला दिया था। इसका व्यापार ब्रिटेन, अफगानिस्तान, भूटान, दक्षिण अफ्रीका समेत ब्रितानी हुकूमत वाले सभी मुल्कों में था। अंग्रेज यहाँ की बनी लाठी को हंटर के रूप में प्रयोग कर स्वतंत्रता सेनानियों का दमन करने के लिए करते थे। 5 रुपये का गांधी ऑटोग्राफ। 15 जनवरी 1934 को बिहार में आए भूकंप की त्रासदी में 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें भागलपुर ज़्यादा
प्रभावी था। कांग्रेस द्वारा पीड़ितों के लिए राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा था। ऐसे में राहत कार्य को देखने और पीड़ितों की सहायता के लिए गांधी जी सहरसा के बीहपुर होते हुए भागलपुर पहुंचे थे। इसके बाद दीप नारायण सिंह के घर ठहरे। 3 अप्रैल को भागलपुर के लाजपत पार्क में गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए राहत कार्य में सहयोग करने और भूकंप पीड़ितों की मदद करने की अपील की। सभा के दौरान कांग्रेस के स्वयंसेवक झोली फैलाकर लोगों से सहायता चंदा एकत्र करने लगे।